चाहे कितना ही मुश्किल काम हो, अगर इंसान उसको ठान लेता है ना कि मुझे इसको करना है, करके ही दिखाना है, फिर वो काम भी ना ऐसे चुटकियों में हो जाता है, वो बहुत आसान आपको लगता है। लेकिन जब तक आपने अपने मन में इरादा ना किया हो, जब तक ठाना ना हो कि मुझे करना है, तब तक वो काम आपको और ही ज़्यादा टफ़ और मुश्किल लगने लगता है। ऐसे ही कुछ हाल हम औरतों का है, हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ का, जो कि हम करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाती हैं, सिर्फ़ सोचते ही रहते हैं। ना कुछ अब तक डिसाइड कर पा रहे कि हमें कौन-सी फ़ील्ड में जाना है, क्या चीज़ हमें करना है, क्या चीज़ करके हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी गरीबी गुर्बत को हटा सकते हैं, दूर निकाल सकते हैं, इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, अपने बच्चों को लाइफ़स्टाइल दे सकते हैं जो अच्छी, बेहतर, खुद भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सारे सपने तो देखते हैं, लेकिन हम ना कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये हर औरत का हाल होता है कि जब वो अपनी किसी प्रॉब्लम में फँसी होती है, निकलना चाहती है, तो उसे रास्ते नहीं मिल रहे होते हैं। एक होता है ना सही डायरेक्शन उसे मिल ही नहीं रहा होता है कि मैं कौन से रास्ते पे चलूँ, किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूँ, कैसे मैं कामयाबी के रास्ते पे चल कर के कामयाबी हासिल कर सकती हूँ। तो वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन सोचती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम औरतों की प्रॉब्लम ही मुझे लगता है कि है ये कि सोचना बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही था कि मैं ना बहुत कुछ करने का सोचती थी, बस स्टार्ट कुछ नहीं किया लेकिन सोचती थी। पहले मेरे माइंड में आया कि मुझे सिलाई आती है, चलो सिलाई से कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाई, सिर्फ मैंने सोचा ही उसको। नेक्स्ट मेरे में आया कि चलो मुझे सिलाई आती है ना, तो मैं कंपनी से ना कपड़े लाऊँ और यहाँ पे कुछ बना कर के उनको जो है ना फिर वापस कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं मेरी जान पहचान की, तो जैसे सर्दियाँ आती हैं तो गर्म कपड़े जो होते हैं ना उनकी सिलाई करती है, जैकेट हो गया, घर बैठे-बैठे तो आसानी से काम मिल जाते हैं। लेकिन मेरा ये भी ना रह गया कुछ, तो मेरे हस्बैंड भी मना करते थे, तो मैं क्या ही ज़रूरत है करने की, बस यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, बस यही बहुत है। लेकिन यूट्यूब हो ही नहीं पा रहा था, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं होगा कि नहीं, जैसे कि आप लोग सोचते हैं अभी कि पता नहीं यूट्यूब से कभी अर्निंग होगी कि नहीं होगी, यूट्यूब पे सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। ऐसी मेरी भी सोच थी, मैं ये सोचती थी कि यूट्यूब के चक्कर में रहूँगी तो शायद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी, और इसलिए जो है मैं साइड से कुछ करना चाहती थी। लेकिन मुझे मतलब कि सोचती रह गई, लेकिन मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाई। लेकिन जो करने वाली औरत होती है ना, मैं आपको बता रही हूँ वो कर जाती है, लेकिन इसके लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे मेन चीज़ आती है ना कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हम सोचते रहेंगे ना तो अपनी ज़िंदगी, अपने हालात को नहीं बदल पाएँगे। तो मेरा इंटरेस्ट और सारा फ़ोकस ना यूट्यूब पे था, तो इसलिए मैंने रात दिन इधर ही लगाया और कहीं दिमाग नहीं लगाया। बस साइड से कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करती थी, जो कि थोड़ा खर्चा-वर्चा निकल जाता है फ़ोन का चार्ज, रिचार्ज-विचार्ज का। और कभी नहीं पढ़ाती हूँ तो वो शौहर जी तो कराते ही, हमेशा ही कराते हैं। तो मैं बस इसको करती थी और यूट्यूब पे पूरा फ़ोकस करती थी। लेकिन फिर भी बीच में कभी-कभी डीमोटिवेशन हो जाता है, लेकिन करने वाले लोग ना कर जाते हैं, क्योंकि मेरे सामने की बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो घर बैठे सिलाई करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर चुके हैं, और आपको यकीन नहीं होगा अपना मकान, अपना घर तक दिल्ली में ले चुके हैं। जब मैं ऐसे लोग से मिलती थी, सुनती थी, तो मैं भी सोचती थी कि शायद मैं यूट्यूब पे टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि सोचना बंद करिए। आप ना कोई एक चीज़ डिसाइड करिए आज ही और सोचना बंद करिए। और 5 ऐसे घर बैठे मैं काम बताऊँगी ना जो कि हर हाउसवाइफ स्टार्ट कर सकती है। स्टार्टिंग में कोई आपको पैसे-वैसे नहीं लगते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँगी, अगर आपको सिलाई आती है ना, तो सिलाई ही सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको पूरा सूट सलवार सिलने के लिए आता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अभी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो मेरे हस्बैंड जिस दुकान पे काम करते हैं वहाँ पे सिलाई सीखने के लिए आती हैं, ताकि वो सिलाई सीख लें तो वो सिलाई से अच्छे पैसे कमा सकें। और वाक़ई में मेरे सामने की बहुत औरतें सिलाई से अपने घर को बदल चुकी हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में सिलाई के बहुत ज़्यादा रेट हैं हाई-फ़ाई, और अर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं कम सूट में भी। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बोलूँगी सिलाई। कई बार क्या होता है ना, हमारे अंदर हुनर होता है, लेकिन हम जो है ना उस हुनर को ढूँढ नहीं पाते, तलाश नहीं पाते हैं। तो अपने अंदर के हुनर को ना तलाशना है और डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको सिलाई कहूँगी, क्योंकि सिलाई की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सिलाई बहुत ज़्यादा आसान भी है, बहुत आसानी से घर के काम के साथ हो भी जाता है। अब सिलाई में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको कपड़े कपड़े सिलने आना चाहिए। अगर आपको तुरपाई आता है, हुक है, काज बटन है, ये भी सिलाई में है। साड़ी में जो फॉल्स लगाते हैं वो भी, मतलब बहुत सारे ऐसे काम बुटीक के
जो कि आसानी से ना आपको घर बैठे मिल जाते हैं, काम दे देते हैं, जिससे कि आप कुछ पैसे कमा सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको सिलाई आती है ना, तो कंपनी से तो ज़रूर कांटेक्ट किया करिए। मेरी तो खुद की मतलब कितने सारे मैं बताऊं जो कि यही काम करती हैं, लेकिन ना मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपको कहूँगी अगर आप करना चाहती हैं ना तो करिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं तो उधर नहीं जा पाई, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से सिलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है सिलाई के नाम से ही, इसलिए मैं उस फील्ड में नहीं जा पाई। और मैंने सिलाई सीखा भी है सिर्फ अपने अम्मी अब्बू के फ़ोर्स की वजह से। मेरा स्टार्टिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उन लोग की ऐसी मतलब कि सपना था, चाहा था कि मुझे सिलाई सीखना चाहिए, इसलिए मैंने सीख लिया। लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में, तो इसीलिए अभी भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला काम लगता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए जिसमें डिप्रेशन हो रहा हो, क्योंकि पैसे कैसे क्या करेंगे जो काम करके हम बीमार हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपसे बोलूँगी कि यहाँ की लेडीज़, दिल्ली की लेडीज़ जो है बहुत सारे ये भी काम करती हैं कि जैसे उनको खाना बनाने तो आता ही है, और खाना हम लोग बनाते ही रोज़ डेली घर में। तो वर्कर यहाँ पे बहुत सारे होते हैं जो बाहर से आते हैं काम करने, लेकिन उनकी फैमिली नहीं होती। तो वो ना वर्कर जो आते हैं काम पे से, फिर वो टिफ़िन वगैरह या तो बाहर से खाना खाते हैं होटल से, या फिर वो खाना बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें घर का मतलब कि खाना मिल जाए, तो आप ना टिफ़िन का काम स्टार्ट कर सकती हैं। ये जयपुर में वैसे कि बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दिल्ली में थोड़ा कम है, लेकिन जयपुर के साइड बहुत ज़्यादा काम होता है ये। और हमारे अलीगढ़ के साइड भी बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि अलीगढ़ में जो एएमयू है, वहाँ पे जो हॉस्टल में लड़के हैं, तो वो कुछ लोग ना हॉस्टल का खाना नहीं खाते हैं, तो बाहर से खाना मतलब बुक करते हैं। तो बाहर से जो जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, कोई भी उन्हें मिल जाता है जो भी ये काम कर रही हैं, तो वो टिफ़िन बना कर के उन लड़कों को देती है, कुछ लड़कियों को भी देती है, मतलब जो उनसे कनेक्ट होता है उनको देती है। और पैसे भी उनको अच्छे मिल जाते हैं, दोनों का फ़ायदा हो जाता है। उनको जो है घर से बाहर हॉस्टल में रह के घर का खाना मिल गया खाने के लिए, और जो हाउसवाइफ़ है उनको पैसे मिल गए। तो दोनों का ही काम मतलब कि इस तरह से हो जाता है। तो ये भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है कि हम हाउसवाइफ़ के लिए है। थर्ड आता है कि अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, तो ऑनलाइन मतलब कि नौकरी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। जैसे फ़्लिपकार्ट, मीशो वगैरह है ना, तो इस पे ना आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, और ये बहुत आसान भी है। वैसे मैंने भी इस पे सोचा है, लेकिन अभी तो नहीं, इंशाल्लाह कभी करूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी होता है। वहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होता है, और कुछ भी प्रोडक्ट जो ज़्यादा डिमांडिंग हो, वो आप अपने घर पे लाके स्टोर करके रख लीजिए। जैसे ही आपको ऑर्डर आते हैं, क्योंकि पहले आपको अकाउंट वगैरह बनाना होगा, उस हिसाब से आप उसको सेल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे पैसे हो जाते हैं। और प्रोडक्ट आप जो है कम पैसों में लेके आते हैं, लेकिन आप प्राइस उसकी ज़्यादा रखते हैं, तो इस हिसाब से ना आपका प्रोडक्ट बिकता है। दिन में अगर 2 भी ऑर्डर आते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे खासे मतलब पैसे बन जाते हैं। लेकिन 5-6 ऑर्डर आ जाते हैं ना, तो महीने के इंसान अच्छा खासा पैसा कमा लेता है उसमें। तो ये चीज़ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आप क्या कर सकते हैं ना, स्विगी पे अपने खाने को सेल कर सकते हैं, क्योंकि स्विगी पे भी ना ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि घर से लेडीज़ जो है खाना बना के स्विगी पे भेज रही होती हैं, जिनको भी कुछ अच्छा बनाने आता है। पूरा खाना नहीं, कोई एक ही खाना बनाने अच्छे से आता है, तो उसी एक ही चीज़ को हम सेल कर सकते हैं। लेकिन उस स्विगी पे क्या होता है ना कि आपको पहले से बना के नहीं रखना होता है। जैसे ऑर्डर आता है तो वो आपको ऑर्डर सप्लाई कर देते हैं, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग खाना तैयार करना होता है, फिर उस ऑर्डर पे पहुंचाना होता है। मतलब स्विगी वाले को दे देना होता है, वो खुद ही पहुंचा देते हैं। तो ये काम भी ना बहुत अच्छा है एक हाउसवाइफ़ के लिए। पाँचवा पॉइंट है, अगर आप इन चारों में से कुछ नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पे आ सकते हैं। यूट्यूब पे आने के लिए आपको यूट्यूब पहले सीखना होगा। धीरे धीरे जब आप यूट्यूब पे आ जाएंगे, धीरे धीरे आप यूट्यूब को सीख जाएंगे, तो आपके व्यूज़ भी आने लगेंगे, सब कुछ आसान हो जाएगी। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, यूट्यूब हो, कोई भी काम हो, स्टार्टिंग में सब टफ़ लगता है, सब मुश्किल होता है, किसी पे इतने पैसे नहीं बनते हैं, तो इसीलिए स्टार्टिंग में सब मुश्किल है। लेकिन धीरे धीरे ना सब आसान हो जाता है, जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। तो ये थे वो 5 पॉइंट जो कि आप घर बैठे ना स्टार्ट कर सकती हैं। एक हाउसवाइफ़ हैं तो स्टार्ट कर सकती हैं बहुत आसानी से। इन पांचों फील्ड में बहुत अच्छी कामयाबी औरत हासिल कर रही है और आगे बढ़ रही है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रही है। इसीलिए मैंने कहा था आप सोचना बंद करिए, आज से स्टार्ट कर लीजिए कि आपको कौन से एक फील्ड में जाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और जिसमें कामयाबी आप हासिल कर सकती हैं। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने लोग भी हमारे चैनल पे नए विज़िट करें हैं तो और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आगे आप हमें ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप सबके कुछ सवालों का जवाब दे देती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं। तो आप लोग सपोर्ट मांगते हैं, अपने चैनल को चेक करने बोलते हैं। तो मैंने बहुत सारे चैनल को चेक किया है, रिव्यू भी दिया है और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबको सपोर्ट करने की। और मेरी बल्कि दिल से कोशिश है, मैं दुआ भी करती हूँ, कोशिश भी यही है कि मैं आप सबको उसी मुकाम पे लेकर के जाऊँ जिस मुकाम पे आप जाना चाहती हैं, कामयाबी की तरफ। और आपकी जितनी भी दुख तकलीफ़ परेशानी है ना मेरी बहनों, वो सारी दूर हो जाए। मैं अल्लाह से भी दुआ करती हूँ, लेकिन ये एक तरफ से नहीं होता है मेरी प्यारी प्यारी बहनों, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं आपके चैनल को चेक कर रही हूँ, मैं जाके रिव्यू दे रही हूँ, इस सब में टाइम लग रहा है, मैं आपको सिखा रही हूँ। इतना कोई भी यूट्यूबर इतना आपके लिए नहीं करेगा, ये आपको भी पता है। और इतनी जल्दी तो नहीं करता। आप किसी को फॉलो करते हैं ना, साल 2 साल फॉलो करते हैं, साल 2 साल एक ही कमेंट करते हैं, तब जाके वो आपके एक कमेंट का आंसर करते हैं। लेकिन मैं सबका आंसर करती हूँ, सबको बोलती हूँ, सबके चैनल का रिव्यू देती हूँ। इसमें मेरा भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए, एक तरफ से चीज़ें नहीं होती। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि मैंने बहुत सारे चैनल चेक किए, बहुत सारे चैनल चेक करके रिव्यू दिया, लेकिन उसमें से कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि मैंने उनका चैनल चेक कर दिया, मैंने उनको रिव्यू दे दिया, अब उनके व्यूज़ अच्छे आते हैं तो वो मेरे चैनल पे विज़िट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोज़ में ये चीज़ नोटिस कर चुकी हूँ कि जो भी चैनल मैंने चेक किया है, कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको अब मतलब नहीं है। तो अब आप ही बताएँ कि ऐसे में मैं आपके चैनल कैसे चेक करूँ? मैं चेक भी कर रही हूँ फ्री में, इतनी मेहनत भी कर रही हूँ और आप लोग मेरा ही नुकसान कर रहे हैं। तो अब जो मुझे सपोर्ट करेगा, कमेंट करेगा, मैं उनका ही चैनल चेक करूँगी। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।